हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन फंक्शन। सो जैसा कि आप सब जानते हैं 12th चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शन। सो रिलेशन फंक्शन नाम से इंडिकेट हो रहा है। रिलेशंस का मतलब है जब भी हम किसी से कनेक्शन क्रिएट करते हैं तो रिलेशन एग्जिस्ट करता है। फादर मदर का रिलेशन है, पेरेंट्स का, ब्रदर सिस्टर का, कजन्स का, फ्रेंड्स का, सबके साथ रिलेशन है। अगर हम देखें तो उसने बताया कि देयर इज़ अ नो परमानेंट प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर अगली मैथ्स। कहता कोई परमानेंट प्लेस नहीं है इसके लिए, है ना। हम किसी भी चीज़ के साथ रिलेशन फिल्डअप करने के लिए सेट्स बनाते हैं, सबसेट बनाते हैं। तो बेसिकली यहाँ एग्जांपल दिया जा रहा है, इट मे बी वेरी हार्ड टू डिफाइन मैथमेटिकल ब्यूटी that is just as true of beauty of any kind. We may not how quite we means by the beautiful poem, but does not prevent us from recognizing one. जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक एक रिलेशन लिंक बिल्डअप हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबली रिलेशन हर चीज़ के साथ निकल आता है। सो हम बात करेंगे +2 मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन फंक्शन। अब इसमें हमें क्या बताया, आप देख सकते हो नाम से इंडिकेट हो रहा है रिलेशन। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, रिलेशन जस्टिफाई कर रहा है कनेक्शन को, लिंक को। ठीक है, यहाँ से साफ साफ बोल दिया है। अभी हमें बता रहा है कनेक्शन और लिंक दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ठीक है, जिससे +1 +2 के स्टूडेंट्स हैं, सीनियर जूनियर रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे सेट ऑफ स्टूडेंट की बात हो रही है या क्लास टीचर की बात हो रही है। तो उसने यहाँ एग्जांपल दिया आपको ए एंड बी इज अ ब्रदर ऑफ बी। तो यहाँ बता रहा है कि ए बी का ब्रदर है, रिलेशन है, ए बी का भाई है, ये रिलेशन हमें जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। ओके, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, आपने देखा ए इंटू बी इज सिस्टर ऑफ बी, रिलेशन है। ठीक है, सेम चीज़ आ रही है एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी, तो यहाँ पे भी रिलेशन आ रहा है। सेम चीज़ आ रही है ए इंटू बी, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए इन द फाइनल एग्जामिनेशन लेस देन टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी इन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो अब देखोगे यहाँ पे रिलेशन कैसे आ रहा है, मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं, एक के ज़्यादा एक के कम है, तो ये भी रिलेशन है। ए एंड बी दोनों सेम लोकेलिटी में रहते हैं, ये भी रिलेशन है। पर रिलेशन को जस्टिफाई कैसे करना है, कौन कौन सी कंडीशन इसमें यूज़ होंगी, वो हमें समझना है। ठीक है, तो उसने बताया ए और बी है, अगर ए बी है, सिमिलर है, अगर सेम है तो हमारी प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही अगर A1 2 2 1 है, ए बी बी ए है, तो एक कंडीशन आता है सिमेट्रिक, है ना। मतलब लिंक देखना है कि सिंक सिमिलर है, अपोजिट भी है, 1 to 1 है, 2 to 3 है और 1 to 3 है, तो हमें पता चलेगा कि रिलेशन की जो लिंक बिल्डअप हो रहा है। बेसिकली रिलेशंस को जस्टिफाई कैसे किया है वो हम समझ रहे हैं। क्या है टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन बेसिकली क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, कितने टाइप के रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो एम्प्टी सेट है, इसमें रिलेशन की वैल्यू कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसने बताया 1 2 3 4 ए बी ए माइनस बी इजिकल टू 10। मतलब यहाँ पे एम्प्टी सेट है, कोई पेयर नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन को, ए माइनस बी 10 है। ऐसे ही ए डैश बी है, मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रिलेशन जो है माइनस भी है और मॉड भी है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यहाँ बात हो रही है सेट ए इंटू ए की। पेयर्स हैं मेरे पास, सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को। मॉड ऑफ ए माइनस बी greater than equals to 0, these two extreme example lead us to the following definition। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिलेशन कैसे बिल्ड हो रहा है। उसने बताया एम्प्टी रिलेशन है जहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम 5 से डोनेट कर रहे हैं। तीसरा यूनिवर्सल रिलेशन है, जो भी हमें दिख रहा है। ठीक है, मतलब उसने बताया कि एम्प्टी में तो कुछ नहीं है, यूनिवर्सल में सब कुछ आ जाता है। अगर दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ट्राइवल आ जाता है। तो उसने कहा ए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉय स्कूल शो दैट रिलेशन इन ए गिवन बाय आर ए इज सिस्टर ऑफ बी, एम्प्टी रिलेशन आर डैश ए बी, द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। तो उसने सबसे पहले आपको क्या बताया कि इस बॉय स्कूल की बात हो रही है, ए और बी सिस्टर है, ऑब्वियसली ये एम्प्टी होगा बिकॉज यहाँ पे स्कूल जो है सिर्फ बॉयज है, सिस्टर यहाँ पे गर्ल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी, सो इट इज़ अ एम्प्टी रिलेशन। आर डैश बता रहा है ए बी डिफरेंस जो है ए और बी के बीच में 3 मीटर हो सकता है, हाँ ये एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसलिए हमें फर्स्ट को एम्प्टी बताया, दूसरा हमें पता है कि ये 3 मीटर का डिफरेंस हो सकता है, ये यूनिवर्सल में है। ऐसे बहुत से केसेस हैं। अभी मैं आपको बता रहा था टाइप्स में रिफ्लेक्सिव सिमिलर, जो चीज़ सामने है वो एज इट इज दिख रही है हमें। रिफ्लेक्सिव का बेसिक पर्पस है कि अगर ए है तो ए हमें सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। सिमेट्रिक A1 A2 है तो A2 A1 बाउंस बैक आ रहा है, ए बी है तो बी ए है, ए सी है तो सी ए है, मतलब A1 A2 तो A2 A1। तो ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन।
नेक्स्ट है ट्रांजिस्टिव A1 A2 A2 A3। A1 A3 बिलोंग कर रहा है, दिख रहा है हमें, ये ट्रांजिस्टिव है। फिर डेफिनेशन 4 भी आता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिस्टिव भी है। एग्जाम्पल 2 क्या बता रहा है? टी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन विद आर रिलेशन टी गिवन बाय T1 T2 T1 is congruent to T2। सो R इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। R क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि रिलेशन तो है इक्विवेलेंस की कंडीशन में है, मतलब T1 T2 है, T2 T1 है। इक्विवेलेंस का मतलब है कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिस्टिव भी है। रिफ्लेक्सिव में सिमिलर है A2 जैसे A 1 1 2 2 3 3, और सिमेट्रिक में AB BA 1 2 2 1 1 3 3 1। ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिस्टिव है 1 2 2 3 1 3। ठीक है, तो 1 2 2 3 1 3 ये ट्रांजिस्टिव की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो अब हमें पता है इक्विवेलेंस अगर तीनों है तो इक्विवेलेंस कंडीशन है, तो यहाँ पे दिख रहा है वो तीनों की कंडीशंस हैं। एग्जांपल नंबर 3, सेट ऑफ ऑल लाइन अ प्लेन R is a relation defined as L1 L2 is perpendicular to L2। R is a symmetric but neither reflexive nor transitive। हम क्या देख रहे हैं? L1 L2 परपेंडिकुलर है, सिमेट्रिक भी है, और ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिस्टिव है। L1 L2 L2 L3 हमें देख रहे हैं L1 L2 परपेंडिकुलर है, L2 L1 परपेंडिकुलर है, दिख रहा है हमें। सो R इज नॉट ट्रांजिस्टिव, L1 से परपेंडिकुलर टू L2, L2 परपेंडिकुलर टू L3, तो L1 कैन नेवर बी परपेंडिकुलर टू L3। यहाँ बता रहा है कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के है, L2 L3 के है। तो हम क्या देख रहे हैं? L1 L2 है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं L1 L2 बिलोंग कर रहे हैं, L2 L3 कर रहे हैं, तो L1 L3 नहीं करेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, बट L1 L3 पैरेलल है। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टिव नहीं है। तो यहाँ पे हमें यही पूछा है उसने, क्या करना है? रिलेशन जस्टिफाई करो। L1 L2 परपेंडिकुलर सिमेट्रिक है पर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिस्टिव नहीं है, तो L1 L2 जो है म्यूचुअल परपेंडिकुलर है बट सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है उसने? सिमेट्रिक तो है, L1 L2 L1 है, L1 L2 जो है वो क्या सिमिलर नहीं है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अपोजिट है। सो सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सैम्पल 4 है आपके पास, रिलेशन दे रखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। आप देखो 1 1 2 2 तो हमें पता है रिफ्लेक्सिव बता रहा है, 1 2 का 2 1 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है, और 2 3 का 1 3 है तो ट्रांजिस्टिव भी नहीं है। तो आप देख सकते हो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। यू कैन ऑल्सो चेक R इज नॉट ट्रांजिस्टिव, 1 2 2 3 1 3 जो है नहीं है। तो एग्जाम्पल 5 बता रहा है AB 2 डिवाइड A माइनस B, तो आपने देखा R इज रिफ्लेक्सिव। उसने कहा 2 डिवाइड कर रहा है A माइनस बी को, रिलेशन क्या है? Z इंटीजर बता रहा है, तो A माइनस A है, AB है, A माइनस B 2 डिवाइड बाई B माइनस A, BA भी है। सिमेट्रिक को शो कर रहा है AB BC, A माइनस B B माइनस C, डिविजिबल है 2 के, A माइनस B A माइनस B B माइनस C, तो A माइनस C डिविजिबल है 2 के, तो R ट्रांजिस्टिव है। R क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद एग्जाम्पल 5 है, ऑल इवन इंटीजर आर रिलेटेड टू 0 0 प्लस माइनस 2 0 प्लस माइनस 4 आर नो ऑड इंटीजर रिलेटेड टू O प्लस माइनस 1 O प्लस माइनस 3 डू नॉट लाई इन R। सिमिलरली ऑल ऑड इंटीजर रिलेटेड टू 1, नो इवन इंटीजर रिलेटेड टू 1। So therefore set of all even integer, set of all odd integer subset that satisfy the following condition। So all element of is related to each other। E जो है सबसे related है, all element of O are related to each other, no element of E is related to any element of O and vice versa। तो हम क्या देख रहे हैं कि एलिमेंट जो है वो रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है, और कोई एलिमेंट रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या देख रहे हैं? ऑल एलिमेंट्स की बात हो रही है, नो एलिमेंट ऑफ इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट, ई एंड ओ है डिसजॉइंट्स हैं, हम देख सकते हैं इसको। उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0 एंड इज डिनोटेड बाय O is the equivalence class containing 1 denoted by note that 0 not equals to 1, 0 not equals to 2R। So 1 2R plus 1, R जो है बिलोंग करता है Z से, तो हम क्या देख रहे हैं? 0 1 के इक्वल नहीं है, 0 2R के इक्वल है, 1 2R plus 1, तो हम क्या देख रहे हैं? R बिलोंग से Z का बिलोंग कर रहे हैं। We have seen above is true for arbitrary equivalence relation R is set X given arbitrary equivalence relation। दिख रहा है हमें R डिवाइड X into mutually disjoint subset is called partition।
तो क्या बताया उसने, डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड किया, जिसको पार्टीशन या सब डिवीजन का नाम दिया। सो ऑल एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू ईच अदर, नो एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, रिलेटेड है एलिमेंट और कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे उसने बोला है रिलेटेड है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो ये हम समझ पा रहे हैं। उसके बाद है इक्विवेलेंस क्लास। अब देखो मल्टीपल ऑफ 3 विजिबल है, x माइनस 3 मल्टीपल ऑफ 3 ये भी विजिबल है, x माइनस मल्टीपल ऑफ 3 विजिबल है। तो हम क्या देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो क्या बता रहा है, रिवर्स को बता रहा है, सब डिवीजन को बता रहा है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स भी हैं A1 A2 A3। तो हम देख सकते हैं A1 मल्टीपल ऑफ 3, A2 मल्टीपल ऑफ 3, x माइनस 2 मल्टीपल ऑफ 3। तो ये क्या बता रहा है, इक्विवेलेंस क्लास को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। हाउ इट्स पॉसिबल देखते हैं क्वेश्चंस में। एग्जांपल 6 बता रहा है आपको, सेट दे रखा है, रिलेशन दे रखा है आइदर ऑड और इवन, और इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है, शो करने एलिमेंट्स 1 3 5 7, और दूसरा है सबसेट 2 4 6। रिलेटेड है एलिमेंट 1 3 5 7, दूसरा 2 4 6 है। हम क्या देख रहे हैं, इसने कहा बोथ ए एंड ए मस्ट आइदर ऑड और इवन, सो ए बिलोंग करता है आर से, ए बी है, ए एंड बी मस्ट आइदर ऑड और इवन, बी ए बी है, बी सी है, ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी आर से कर रहा है, ए बी सी जो है इवन भी है ऑड भी है, तो ए सी भी आर से बिलोंग कर रहा है। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं सिमिलर भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिस्टिव भी है, तो हम इस कंडीशन के बेस पे इक्विवेलेंस प्रूफ करते हैं। उसने बोला है 1 3 5 7 रिलेटेड है, सबसेट भी दिख रहा है हमें, और उसके बाद 1 3 5 7 है, 2 4 6 है, 1 3 5 7 ऑड है, वाइल एलिमेंट 2 4 6 7। तो हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशंस को, सेट भी दिख रहा है, रिलेशन भी दिख रहा है, ठीक है, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1। सो ये क्या है, आर इन सेट ए 1 2 3 to 14, रिलेशन भी दिख रहा है। अब उसने बोला फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, आप देख सकते हो एक चीज़ साफ आ रही है यहाँ पे, रिलेशन प्रूफ करना है हमें, तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू रख लूँगा, दूसरा y जो है वो किसके इक्वल है, 3x के इक्वल है। x की वैल्यू पुट करो, y कितना आएगा, हमें पता है 3 1, तो मतलब 3 आएगा, 2 पुट करें तो कितना आएगा y, 6 आएगा, 3 पुट करें कितना आएगा 9, 4 पुट करने पे 12 आएगा। तो हमें पता है साफ साफ क्लियर हो रही है बात, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे करके भी दिखा सकता हूँ, जस्ट अ मिनट। सो हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया उसने कि मेरे पास x की वैल्यू है, y क्या है 3x के इक्वल है, x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं, 4 पुट कर रहे हैं, तो y है 3, फिर है 6, फिर है 9, फिर है 12, है ना। मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है वो, हमें पता है x और y बिलोंग्स टू a, नहीं मतलब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में साफ साफ बोला है 14 तक जा रहा है। अगर इसके आगे मैं 5 पुट करता हूँ तो मुझे पता है 15 आएगा, तो ये क्या है, ये नो है, ये यस वाले हैं, ये नो वाला है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसको हम लिखेंगे रिलेशन इज एक्स वाई 3x माइनस वाई 0, 3x माइनस वाई 0। सो 3x y के इक्वल है, y इज इक्वल टू 3x है ना। तो रिलेशन क्या आ रहा है, 1 3 2 6 3 9 4 12, ठीक है, तो रिलेशन आ रहा है। तो हमें पता है ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिस्टिव भी नहीं है, तो हम क्या लिखें, इसमें कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। सो रिलेशन इज neither reflexive nor symmetric, सिमेट्रिक भी नहीं है
एंड नॉर ट्रांजिस्टिव भी नहीं है। स्टार्ट क्लियर। सो सेकेंड है आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन करना है, आर एक्स वाई, वाई बताओ। सो आर की जो वैल्यू है वो क्या है, आप देख सकते हो एक्स वाई है, वाई है एक्स प्लस 5 है ना, और दूसरा एंड एक्स की जो वैल्यू है लेस देन 4। तो हम देख रहे हैं एक्स की वैल्यू लेस देन 4 है, इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 1 2 एंड 3। तो अब इसको पुट करूँ अगर मैं, मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको पुट करूँगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी। आपको पता है कंडीशन क्या बोल रहा है, कंडीशन जो है अगर हम x की वैल्यू 1 2 3 पुट करते हैं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 1 2 3, y है x प्लस 5, क्या आ गया मेरे पास 1 प्लस 5 मतलब 6, देन 7 देन 8। तो रिलेशंस क्या बिल्डअप हो गया, 1 का 6, 2 का 7 और 3 का 8। दिस इज योर रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिस्टिव भी नहीं है। तो सेम कंडीशन आएगी, ये लिख देंगे जो ऊपर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास सेट ए 1 2 3 4 5 6। अब उसने देखा है सेट बताओ, क्या बताना है हमें, 1 2 3 4 5 6। क्या करें इसमें, आपको पता है रिलेशन एज इट इज उठा के रख लेंगे यहाँ पे। अब 1 2 3 4 5 6 का मतलब क्या है, पहले मैं कंडीशन लिख लेता हूँ। एक्स वाई एंड वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। नहीं तो मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे पता है एक्स वाई के डिविजिबल है, वाई एक्स के डिविजिबल है। इसका मतलब है एक्स एक्स जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डिविजिबल है। एक्स वाई है, वाई एक्स के डिविजिबल है। तो हमें पता है अगर 1 2 के डिविजिबल है और 2 1 के डिविजिबल है, तो यहाँ पे अगर हम देखें दोनों डिविजिबल हैं, पर कंडीशन क्या है, उसने कहा नंबर कोई भी हो सकता है। नंबर कोई का मतलब रिलेशन आर है, एक्स वाई के डिविजिबल, वाई डिविजिबल बाय एक्स। मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, x डिविजिबल बाय x। अगर y डिविजिबल है x के, रिफ्लेक्सिव का केस क्या होगा, दोनों सिमिलर पॉसिबल हैं इसमें। मतलब x जो है मेरे पास वो क्या होगा, इट्स बिलोंग्स टू r, मतलब r की वैल्यू रिफ्लेक्सिव है। अगर मैं देखूँ x और y की बात करें, यहाँ पे x y है, x कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला केस जो है वो इक्वल नहीं है, मतलब सेटिस्फाई नहीं है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि मेरे पास जो वैल्यू है, सपोज करो 2/4 एंड 4/2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। इज दैट क्लियर, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे ही मैं बात करूंगा एक्स वाई के, अगर एक्स वाई के साथ है और वाई जेड के साथ है तो एक्स जेड के साथ भी होगा। हम यहाँ बोल रहे हैं कि वाई डिविजिबल एक्स के साथ है और दूसरा z डिविजिबल y के साथ है और z डिविजिबल x के साथ। तो यहाँ पे जो कंडीशन है x y बिलोंग्स टू r, देन y z बिलोंग्स टू r, देन x z बिलोंग्स टू r, सो r इज ट्रांजिस्टिव। ठीक है, r इज ट्रांजिस्टिव, तो हमें दिख रहा है ये। उसके बाद क्या है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास है एक्स वाई है, इंटीजर दिख रहा है हमें। और नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अभी जो हमने किया डिविजिबल की, अब फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बताने की कोशिश की है, आप देखोगे यहाँ पे लिखा है एक्स और वाई, एक्स माइनस वाई इंटीजर। क्या लिखे हैं भाई, हमें पता है अगर वो सेम आ जाते हैं, मैं लिखूँ इंटीजर में लिखें एक्स माइनस एक्स इज एन इंटीजर। अगर वो सेम होता है इंटीजर, एक्स माइनस एक्स 0 होता है, इसका मतलब है एक्स और एक्स बिलोंग किससे कर रहे हैं, आर से। सो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन मेरे पास है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल है।
उसके बाद हम देख रहे हैं x माइनस वाई है, y माइनस एक्स है। मतलब क्या है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, दूसरा y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, x माइनस वाई और y माइनस एक्स दोनों इंटीजर हैं। अगर x माइनस वाई हो रहा है, y एक्स माइनस एक्स हो रहा है, वैल्यू इंटीजर्स में आएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, x और y जो है वो बिलोंग करता है और दूसरा y x बिलोंग करता है। ठीक है, R इज सिमेट्रिक। R सिमेट्रिक है। फिर हम बात करेंगे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, वो क्या है, x माइनस वाई है, दूसरा y माइनस जेड है। अगर मैं दोनों को देखूं यहाँ पे लास्ट में x माइनस जेड, मतलब क्या है, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू x माइनस जेड। इट इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, ये भी इंटीजर है। सो R इज अ ट्रांजिस्टिव। R क्या है, ट्रांजिस्टिव है। ठीक है, सो ये चीज़ क्लियर है आपकी। अगर किसी बच्चे को डाउट होगा मुझे मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है, मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर करूँ। वैसे तो डाउट होना नहीं चाहिए। 5th क्वेश्चन बता रहा है सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन अ पर्टिकुलर टाइम। तो हमें क्या देखना है भाई, एक ही सेम प्लेस पे रहते हैं तो हमें पता है रिफ्लेक्सिव तो है वो, क्योंकि सेम प्लेस पे रहते हैं। एक्स वाई के इक्वल है, वाई एक्स के, तो सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिस्टिव भी है। तो हम कहेंगे रिलेशन जो मेरे पास क्या है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिस्टिव भी है। उसके बाद एक्स वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं। पहले उसने कहा सेम प्लेस पे रहते हैं, अब वो क्या बता रहा है कि लोकेलिटी सेम है। अब लोकेलिटी का मतलब क्या हो गया कि एक ही जगह रहते हैं। इसका मतलब है सेम वाली कंडीशन ऊपर वाली है, रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, और अगर लोकेलिटी सेम है, एक्स वाई जो है सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिस्टिव भी है। उसने कहा एक्स एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। यहाँ पे कंडीशन समझने की ज़रूरत है। उसने कहा एक्स एक बड़ा है, मतलब एक छोटा है तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अगर एक छोटा है दूसरा बड़ा है तो एक दूसरे के म्यूचुअली अपोजिट भी नहीं है, क्योंकि एक बड़ा एक छोटा है, तो ना ही वो ट्रांजिस्टिव है, सॉरी सिमेट्रिक है, और ट्रांजिस्टिव भी नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, नाइदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव, कोई नहीं है। एक्स वाइफ है वाई की, मतलब एक वाइफ है, ये तो नहीं है वाइफ, सॉरी एक्स वाइफ है वाई की, और वाई जो है वो क्या है, वो तो हस्बैंड है ना, तो सिमिलर नहीं है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं करता, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ना ही सिमेट्रिक है ना ही ट्रांजिस्टिव है। एक्स फादर है वाई का, मतलब एक्स क्या है, फादर है। तो हमें पता है एक बेटा एक फादर है, दोनों सिमिलर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइदर, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिस्टिव भी नहीं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बताने की कोशिश की है। सेकंड क्वेश्चन, शो डैट रिलेशन आर इन सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज। क्या डिफाइन कर रहा है वो, है ना। तो हमें रिलेशन दे रखा है, आप देख सकते हो रिलेशन जो है वो आर ए बी तो हम देख रहे हैं वैल्यू जो है एक ही, और दूसरा वैल्यू है ए स्क्वायर और एक ही वैल्यू है। तो हमें पता है ए का मतलब 1, ए स्क्वायर का मतलब भी 1, और ए लेसर होगा तो भी यहाँ पे सिमिलर है, यस ही आएगा। और दूसरा अगर मैं 2 पुट करूँगा तो मुझे पता है 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो यहाँ पे भी यस ही आएगा। पर अगर मैं रेशियो लूँगा 1/2, मतलब मैंने 1/2 लिया, तो मेरे पास आ गया 1/4, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। 1/3 मतलब 1/9, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं भी, ये इन 2 केसेस में तो ठीक है, बट इन केसेस में वो नो की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो ये वैल्यू है इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
इट्स नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, वैल्यू जो है क्या है, वैल्यू उसने बताया, वैल्यू मेरे पास है सेकंड केस में। अगर हम देखें इसको, सिमेट्री का केस लेंगे, सिमेट्री के केस में भी सेम पॉसिबिलिटी होगा, क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर था, यहाँ पे एक कंडीशन और ले आए। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोबारा, ए की बात है, बी की बात है, ए स्क्वायर की बात है, ठीक है, दूसरा बी स्क्वायर की बात है, फिर ए जो है वो लेस देन बी स्क्वायर है और बी जो है वो लेस देन ए स्क्वायर है, ठीक है। ए कितना है 2, बी कितना है 3, 2 ए का स्क्वायर 4 हो गया, बी का स्क्वायर 9 हो गया, तो यहाँ पे वो सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये कितना है 2, बी कितना है 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, सेटिस्फाई कर रहा है, लेसर है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं सेटिस्फाई की, क्योंकि हमें पता है जो कंडीशन हमें दे रखी है एज पर कंडीशन चल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे 2, दोबारा बी को मैं लेता हूँ 5, तो मेरे पास क्या है 4 है, अब ये 25 है, यहाँ तो ठीक है बट ये नहीं है ठीक। इसका मतलब ये है सिमेट्रिक भी नहीं है रिलेशन, क्योंकि जो बी लेसर है ए स्क्वायर से इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यू। फॉर ऑल वैल्यूज, ठीक है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। सो नेक्स्ट आपके पास सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट हो मुझे बताओगे, नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। जो बच्चे नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।